दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। परंतु इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हज़ारों मीटर ऊपर लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के भारी शिकार को अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग, हौसले और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। इस दुनिया में मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही उसके रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों में के बच्चे चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को दबोच कर हज़ारों मीटर दूर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हज़ारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। तो चूज़ा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर उठा है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब घर की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा। और नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब वह एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, और जो आपकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोट इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में परेशानी होती है, जिससे पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार को सही से पकड़ भी नहीं सकता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह चौड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। तीसरा और सबसे कठिन और भयंकर रास्ता, अपने आप को पुनर्स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी तीसरे कठिन रास्ते को चुनता है और अपने आसपास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी सोच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, खून से भर जाता है और इंतज़ार करता है नई सोच के आने का। उसके बाद वह नई सोच से अपने पंजे को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के उगाने का, जिसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे लगभग 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मार कर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदी छू लेते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो ले लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उठने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।